लोकतांत्रिक व्यवस्था में चार स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन आज चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता की दशा क्या बनी हुई है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। वजह यह है कि झारखंड के साहेबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखंड से एक मामला सामने आया है और यह जो मामला है यह सीधे तौर पर मुझसे जुड़ा हुआ है, जहां मुझे बिचौलिया बताया गया। पत्रकारिता के आड़ में मुझे तथाकथित रूप से मीडियाकर्मी बताया गया और कई तरह के अलग-अलग बयान दिए गए। और इसके साथ ही बोरियो के ही स्थानीय समाजसेवी जो लगातार कई दफ़ा समाज के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, उन पर भी तथाकथित रूप से समाजसेवी होने का आरोप लगा है। आज इस पूरे विषय पर जब हम बात करेंगे तो इससे पहले हम समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि संथाल हुल एक्सप्रेस नामक एक अखबार में एक खबर सामने आती है। जो खबर सामने आती है उसका टाइटल होता है बोरियो तीन-मुहानी चेकनाका में लूट की छूट नामक ऑफर चालू। खबर 18 जनवरी को प्रकाशित होती है और इस खबर में जो कहा जाता है वो यह होता है कि बोरियो के तीन-मुहानी स्थित चेकनाका से अवैध रूप से पत्थरों का ओवरलोडिंग वाहनों को क्रॉस कराया जाता है। इसके एवज में मोटा रकम पदाधिकारी जो वहाँ नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं वो लेते हैं। इसमें यह जो खबर प्रकाशित हुआ, इस खबर में शब्दों की काफी गलतियां हैं। आप देखेंगे कि जो इस पर इंट्रो लगा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन रुपीस के सिंबल को डिनोट किया गया है लूट की छूट नामक ऑफर, इन दोनों जगह पर। जबकि पत्रकारिता में खास करके खबरों में जो अखबार के खबर होते हैं उनमें किसी भी लाइन पर इस तरह के खबर जब तक वहाँ पर पैसों की बात नहीं होती है नहीं लगने चाहिए। खैर, यह तो शाब्दिक गलतियां हैं, इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसके साथ ही सीसी कैमरा भी यहाँ पर लिखा गया है और कई तरह की खामियां हैं। जब आप इस पूरे अखबार के कतरनी को पढ़ेंगे तो आपको सामने मिलेगा। लेकिन मैं आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझ पर इसके बाद आरोप लगा जब मैंने इस खबर को देखा और खबर देखने के बाद मुझे लगा कि पदाधिकारियों पर गलत तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस मसले पर जो अवैध रूप से पत्थर ओवरलोडिंग का यहाँ गोरखधंधा चल रहा था उस पर काम कर रहा था मैं। इसके साथ ही जिस समाजसेवी के बारे में चर्चा किया गया है उस समाजसेवी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर पत्र भी लिखा था और साथ ही आवाज़ भी उठाते रहे हैं। वो कई वर्षों से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि अवैध रूप से पत्थरों का ओवरलोडिंग वाला जो खेल है उसे बंद होना चाहिए। लेकिन जब हमने कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिन पहले इस पर खबर बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था ने इस पर कार्रवाई किया, तो पत्थरों का जो ओवरलोडिंग वाला खेल था वो धीरे धीरे बंद हो गया था। लेकिन अचानक से जो खबर फिर से सामने आई, जो संथाल हुल एक्सप्रेस में छपी, इससे सीधे तौर पर अंचल के प्रशासन और थाना के प्रशासन दोनों पर दबाव बनाने का कोशिश किया गया।
उसके बाद मैंने इस खबर को जब देखा तो मुझे लगा कि एक बार इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो मैंने समाजसेवी जो कि इस मुद्दे पर लगातार काम करते हैं, साथ ही मैं भी इस मुद्दे पर लगातार अपने नज़र बनाए हुए हूँ, तो मैंने जब समाजसेवी से बात किया तो उन्होंने बताया कि फिलहाल पत्थरों का जो ओवरलोडिंग वाला खेल है वो बंद है। तब हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया कि फिलहाल बंद है, मीडिया को इस तरह के अफवाह वाली भरी खबरें नहीं चलानी चाहिए। यह खबर रातों रात वायरल हुआ और फिर से दूसरे दिन संथाल हुल एक्सप्रेस यानी कि आज सुबह एक खबर प्रकाशित किया जिसमें साफ साफ लिखा है, बोरियो चेक नाका में लूट की छूट, खबर से बौखलाया बिचौलिया। इसमें मुझे खास करके मुझे कहा गया कि तथाकथित रूप से मैं मीडिया कर्मी हूं। मीडिया कर्मी बोलकर सोशल मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से समाजसेवी को मोहरा बनाकर भ्रष्टाचारियों का मदद करने उतर जाए, ऐसा ही आजकल साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखंड क्षेत्र में देखा जा रहा है। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि YouTube के माध्यम से कथित मीडियाकर्मी जनता को गुमराह करने में जुटा है। मुझे यहाँ पर कथित रूप से मीडियाकर्मी बताया गया है, जबकि मैं बता दूं कि इस पत्थर ओवरलोडिंग वाले खेल का सबसे पहले किसी ने मामला उजागर किया तो वो मैं था, और मैंने अपने रिस्क पर इस खबर को प्रकाशित किया था। उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुए थे और कार्रवाई भी किया गया था और अभी फिलहाल बंद था। इसके बावजूद मुझे कथित रूप से मीडिया कर्मी बताया गया। इसमें भी कई तरह की खामियां हैं, जो गलतियां हैं, शाब्दिक गलतियां हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन इस खबर को आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको कई तरह की शाब्दिक गलतियां दिखेंगी। और इतना ही नहीं, इसके जो आप पिछले अखबार इस अखबार के पिछले खबरों को भी पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कितनी गलतियां हैं, जबकि प्रिंट मीडिया में इस तरह की गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है। अब जब मुझे तथाकथित रूप से पत्रकार बताया गया है तो इसका मैं जवाब देता हूं कि मैं मास्टर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हूं, और यानी कि मैं जर्नलिज्म से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। साथ ही अभी मैं स्कॉलर्स का तैयारी भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे तथाकथित रूप से मीडियाकर्मी बताया गया। सवाल तो मैं खड़ा करूंगा जिन्होंने मुझे तथाकथित रूप से मीडियाकर्मी बताया है, लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूं उसका मैं आई कार्ड दिखा रहा हूं। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, जहां से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं जर्नलिज्म में। इसके बावजूद मुझे तथाकथित रूप से मीडियाकर्मी बताया गया और मुझ पर बिचौलिया होने का आरोप लगाया गया। साथ ही मेरे एक रिश्तेदार को यह कहा गया कि मेरे रिश्तेदार का क्रशर है, यानी कि पत्थर खनन के कार्य से जुड़े मेरे लोग हैं, तो अगर मेरे परिवार के किसी लोग, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर पत्थर खनन किया जाता है, यदि वैध रूप से पत्थर खनन किया जाता है, तो फिर गलतियां कहाँ है? और अगर वैध नहीं है तो आपने आज तक, आपका अखबार जो है उसने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया? आज ही आपकी नींद क्यों खुली? सवाल तो आप पर उठता है। मुझ पर बिचौलिया तथाकथित मीडियाकर्मी होने का आरोप लगा तो मुझे लगा कि मैं
आऊं और इस बात का खंडन करूं। साथ ही अभी जिस तथाकथित मीडियाकर्मी होने का मुझ पर आरोप लगा है, इसका मैं साफ साफ एक खबर के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि यह कल की खबर है। बोरियो थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित, यह खबर मेरे द्वारा लिखा गया है और अखबार प्रभात मंत्र में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही मैं कई मीडिया चैनलों के लिए, चाहे वो न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर भी काम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र में गरीब, ग्रामीण इलाके और आदिवासियों के मुद्दे को लेकर पत्रकारिता करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक कम्युनिटी जर्नलिस्ट के जिम्मेदारियां क्या है और उन जिम्मेदारियों का मैं पूरी तरह से निर्वहन करता हूं। फिर भी मुझ पर तथाकथित मीडियाकर्मी होने का आरोप लगाया गया। अगर मुझ पर चंद फायदे लेने के आरोप लगे हैं कि मैं चंद रुपये के फायदे के लिए किसी खबर को खंडन कर रहा हूं, तो कोई यह प्रूफ कर दे कि मैं कब किसी भी व्यक्ति से 1 रुपये भी लिया हूं। मैं पत्रकारिता को रोजी रोजगार का साधन बनाकर नहीं आया हूं। पत्रकारिता मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने पत्रकारिता को समझा है, पढ़ा है, उसके बाद खुद को गढ़ने के लिए, लोगों को एक पत्रकारिता का अच्छा विकल्प देने के लिए YouTube चैनल का भी सहारा लिया है। क्योंकि जब कुछ खबरें प्रिंट मीडिया में नहीं छपती है, तब मुझे YouTube चैनल के माध्यम से सहारा लेना पड़ता है और प्रशासन के लोग उस पर काम भी करते हैं। इसके बावजूद मेरे पर इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन जब आरोप मुझ पर लगाए गए और साथ ही जो समाज सेवी हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर कई वर्षों से काम किया है, साथ ही पत्थर खनन को रोकने के लिए वो कई पत्र भी लिख भी चुके हैं, उन पर तथाकथित रूप से समाजसेवी होने का आरोप लगा। कोई यह प्रूफ कर दे कि उक्त व्यक्ति भी तथाकथित रूप से समाजसेवी है। मैं बता दूं कि जिस समाजसेवी पर तथाकथित रूप से समाज सेवा करने का आरोप लगा है, उसी समाजसेवी ने कई बार संथाल होल एक्सप्रेस के ही रिपोर्टर को यह कहा था, यह रिक्वेस्ट किया था कि आप बोरियो में हो रहे अवैध पत्थर ओवरलोडिंग के गोरख धंधे का उजागर कीजिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त नकार दिया। और जब हमने इस मुद्दे को उठाया और हमने सही तरीके से समाज के लिए, आम लोगों के लिए, सरकार के राजस्व को बचाने के लिए काम किया, तो हम पर आरोप लगाए गए। समाज सेवी कुणाल विक्रम पर भी आरोप लगाया गया। आखिर क्यों? आखिर क्या कोई साजिश है? हमें बदनाम करने की कोई साजिश रची जा रही है? सवाल तो यह उठता है। मैं तो एक पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं स्कॉलर्स हूं, लेकिन आपने मुझ पर सवाल उठाया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपने मुझ पर आरोप लगाया तो मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं और खंडन कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इसी अखबार का जो प्रबंध संपादक है, उनका नाम अनंत तिवारी है। उन्होंने कल रात को मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह के खबरों को क्यों लगाएं। मैंने कहा कि जो सच है मैं उसी को दिखाता हूं। मैं किसी भी
पदाधिकारी या अधिकारी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता को समझता हूं। तो वो मुझसे भड़क गए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल आप पर इसका स्टोरी लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप स्टोरी लगाइए। उसके बाद यह खबर सामने आई है। उन्होंने मुझे सीधे तौर पर निशाना साधा, इसलिए मुझे आज यहां आकर जवाब देना पड़ा। मैं सवाल यहां पर खड़ा करता हूं अनंत तिवारी पर कि एक भाजपा के पदाधिकारी यानी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, किसान मोर्चा के नेता अनंत तिवारी आखिर पत्रकार कैसे बन जाते हैं? क्या कोई व्यक्ति, कोई भी नेता पत्रकार बन सकता है? सवाल तो यह उठता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पत्रकार नेता बन सकता है क्योंकि वो लीड कर सकता है, लेकिन एक नेता पत्रकार नहीं बन सकता है। इसके बावजूद अनंत तिवारी खुद बोरियो आते हैं और वो खुद यह कहते हैं कि हमने चेकनाका में चेक किया, हमने चेकनाका के रजिस्टर को देखा कि वहां से अवैध रूप से पत्थरों का ओवरलोडिंग का खेल हो रहा है। आखिर कैसे एक नेता पत्रकार बन सकता है? वो भी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। इसके बावजूद उन्होंने पत्रकारिता को किस स्तर पर ले जाने का कोशिश किया है, उसे आप देखिए, समझिए। इसी बोरियो के स्थानीय कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इस खबर को वायरल कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि बोरियो के पत्रकार बिक चुके हैं। मैं तो सवाल आप पर खड़ा करता हूं कि आप इतने दिनों से कहां थे? जब इस मुद्दे पर हमने सवाल किया तो आपने सामने आना भी मुनासिब नहीं समझा, आप लोग सामने नहीं आए। इससे पहले भी आप लोगों ने खबर को नहीं लगाया, कहीं यह आवाज उठाने का कोशिश नहीं किया कि यहां पर अवैध रूप से पत्थरों का ओवरलोडिंग किया जाता है और वाहनों को क्रॉस किया जाता है। लेकिन जब हमने इस मुद्दे को उठाया और परोक्ष रूप से स्थानीय प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया, तो आपके जवाब आने शुरू हो गए। सवाल तो आप लोगों पर उठता है। बोरियो के ही कुछ चंद लोग हैं जो इस मुद्दे को जानबूझकर हवाला दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पत्रकारिता को आम लोगों के लिए कर रहे हैं। हम पत्रकारिता आम लोगों के लिए कर रहे हैं। हम पत्रकारिता रोजी रोजगार के लिए नहीं करते, क्योंकि रोजी रोजगार के लिए मुझे पत्रकारिता में आने की जरूरत नहीं थी। अनंत तिवारी के भाजपा कनेक्शन होने के बावजूद मैं और एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। यह अनंत तिवारी हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीधे तौर पर, इनके अखबार ने सीधे तौर पर मुझ पर आरोप लगाया है। मैं सवाल खड़ा करता हूं इस व्यक्ति से, उम्र का मैं लिहाज करता हूं, ये मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता को इन्होंने जिस स्तर पर ले जाने का कोशिश किया है, यह उचित नहीं है। इस व्यक्ति ने संथाल हुल एक्सप्रेस के माध्यम से जो आरोप हम पर लगाए हैं, इसका और एक जवाब हमारे पास है कि मैं तथाकथित मीडिया कर्मी नहीं हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा पत्रकार हूं। मैंने कई मीडिया चैनलों में इंटर्नशिप का काम किया है। मैं एज ए इंटर्न कई पत्रकारिता प्लेटफॉर्म पर काम किया है। इसके साथ ही मैं वर्तमान में कई चैनलों के लिए
एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ। साथ ही रांची से संचालित प्रभात मंत्र में भी मैं बोरियो के प्रखंड रिपोर्टर के तौर पर काम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको एक खास बात बता दूं कि मुझे जानकारी सामने आई थी कि संथाल हुल एक्सप्रेस का RNI रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रिंट मीडिया के लिए RNI रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जब मैं इस सूचना को देखा तो मैंने RNI की वेबसाइट पर सर्च किया और झारखंड से संचालित सभी प्रिंट मीडिया के चैनलों को देखा तो उसमें संथाल हुल एक्सप्रेस का नाम नहीं था, यानी कि RNI रजिस्ट्रेशन शायद, मैं अब भी कह रहा हूं कि शायद संथाल हुल एक्सप्रेस का नहीं है। अगर है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैंने जब RNI रजिस्ट्रेशन के लिंक को खंगाला तो मुझे कई नाम दिखे, जिसमें दिव्य भास्कर, आज, दबंग हिंद, राष्ट्रीय, मुख्यधारा सहित कुल 80 नाम मुझे, इन 3 पेजों में 80 नाम मुझे मिले जो कि झारखंड से संचालित होते हैं, जो प्रिंट मीडिया के तौर पर काम करते हैं, जो अखबारों के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर संथाल हुल एक्सप्रेस का नाम कहीं भी नहीं दिखा। मैं सवाल अब खड़ा करता हूँ कि संथाल हुल एक्सप्रेस के पास अगर RNI रजिस्ट्रेशन है तो प्रूफ करें। इतना ही नहीं, अगर संथाल हुल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक अनंत तिवारी हैं तो आखिर एक नेता पत्रकार कैसे बन सकता है? क्या उस नेता के पास पत्रकारिता करने के लिए निष्पक्षता आ सकती है? वो निष्पक्ष हो सकते हैं? क्या पत्रकारिता के जो मायने होते हैं, जो एक पैरामीटर होता है, क्या उस पर वो काम कर सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि झारखंड का जो साहेबगंज जिला है वो मुख्यमंत्री का चुनावी जिला है और लगातार शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए इस तरह के भाजपा नेता पत्रकारिता के आड़ में सवाल खड़ा कर रहे हैं और बोरियो, बरहेट, बरहरवा, साहिबगंज, उधवा जैसे कई प्रखंडों में, मंडलों में विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल है। अब आम जनता को यह सोचना होगा कि तथाकथित रूप से मीडिया कर्मी की होने का आरोप जब मुझ पर लगा है तो क्या आपने कभी मुझ पर तथाकथित रूप से पैसे लेने का दबाव बनाते हुए कहीं देखा है? क्या कहीं भी मुझे यह कहते हुए देखा है कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, मुझे पैसे चाहिए, मैं खबर प्रकाशित करूंगा? किसी ने अगर यह प्रूव कर दिया, अगर मुझ पर बिचौलिया होने का आरोप लग गया तो मैं स्वतः पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और मुझ पर, मैं इस बात को पूरी सत्यता के साथ कह रहा हूं कि मुझ पर कानूनी रूप से कार्रवाई किया जाए अगर मैं गलत हूं तो। और अगर गलत नहीं हूं तो फिर संथाल हुल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक अनंत तिवारी को सामने आकर यह बयान देना होगा, उसने जो आरोप हम पर लगाए हैं वो बेबुनियाद है। पत्रकारिता जिसे भारत के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना गया है, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। आम लोगों को समझना चाहिए कि कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पत्रकारिता की आड़ में जो
असली पत्रकार होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो गरीब गुरबों, जो आदिवासी क्षेत्रों, जो ग्रामीण इलाकों के लिए काम करते हैं, उन्हें बदनाम करने का कोशिश किया जाता है। चंद लोगों के द्वारा ईमानदार पत्रकारों पर सवाल खड़े किए जाते हैं और आम लोगों को लगता है कि हो सकता है कि पत्रकारिता जिस स्तर पर है उस स्तर पर एक ईमानदार पत्रकार भी बेईमान हो चुका है। और शायद मुझ पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि मैं भी ईमानदार नहीं हूं, लेकिन यह आपको सोचना पड़ेगा। और आप हमारे इस न्यूज चैनल जो यूट्यूब से संचालित है, पोस्ट इंडिया 1947, इस पर जाकर देखिए कि हमारे जो खबर होते हैं वो किनके लिए होते हैं। क्या हमने पत्थर ओवरलोडिंग वाहनों का क्रॉसिंग वाले गोरख धंधे का उजागर नहीं किया? इस खबर को तो सबसे पहले हमने ही किया है और हमारे ऊपर कई तरह के तब भी दबाव आए, लेकिन हमने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया, क्योंकि मुझे आम लोगों के लिए सरकार के राजस्व को बचाने के लिए काम करना है, क्योंकि सरकार का राजस्व हमारा राजस्व है। आर्टिकल 19 इस बात की भी आज़ादी देती है कि आप अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं, लेकिन किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 का हवाला देकर कई अखबार के मालिक और अखबार के पत्रकार यह कहते हुए दिख जाते हैं कि यूट्यूबर क्या है? यह तो एक प्लेटफॉर्म है, खबरों को संचालित करने का एक माध्यम है। आप यूट्यूबर मुझ पर बनने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं तो एक पढ़ा लिखा पत्रकार हूं। मैंने पत्रकारिता सीखा है, मैंने पत्रकारिता को जाना है, समझा है, उसके बाद पत्रकारिता की इस दुनिया में कदम को बढ़ाया है। लेकिन यूट्यूबर, हर जगह यूट्यूबर इस तरह के बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद तरीके से, बेतरतीब तरीके से शब्दों को चयन करने का तरीका गलत है। अब यह आप लोगों पर है कि यह आम जनता पर है कि आप लोग मुझ पर लगाए गए आरोप को किस तरह से देखते हैं, और साथ ही बोरियो के स्थानीय समाजसेवी पर लगाए गए आरोप को किस तरह से देखते हैं। इस बात का खंडन करना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैं आज आया था और इस खबर को खंडन किया हूं। अब देखता हूं आगे क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।